18 घंटे बाद छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने एक ऐसा वीडियो बम फोड़ा है कि उसकी गूंज दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक सुनाई दे रही है। यह वीडियो बम महादेव ऐप घोटाले से जुड़ा हुआ है। अब महादेव बेटिंग ऐप के मामले में नया मालिक सामने आया है, जिसने भ्रष्टाचार के इस पोटली के एक एक तार को खोलकर रख दिया है। इस शख्स ने इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया है कि इसकी गूंज राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सुनाई देगी। ये मीटिंग्स कब हुई, वो छत्तीसगढ़ में किस बड़े नेता से मिला, किस अफसर ने फोन पर बात कराई, कितने में डील फाइनल हुई और दुबई से भारत 508 करोड़ रुपए आखिर आए कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले महादेव बेटिंग ऐप और कांग्रेस के एक बड़े नेता के बीच क्या कनेक्शन है? बीजेपी आखिर महादेव बेटिंग ऐप को लेकर क्या दावा कर रही है? महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच महादेव बेटिंग ऐप घोटाला अब सियासी मुद्दा हो गया है, और अब बीजेपी महादेव बेटिंग ऐप के कथित मालिक शुभम सोनी का एक ऐसा वीडियो जारी की है जिससे भूपेश बघेल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? पहले ईडी की रेड, फिर नोटों की गड्डियों की बरामदगी और 508 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा। सवाल ये है कि सत्ता और सट्टा के खेल में कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या फंस गए हैं? भाई, जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे? भाई, वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। महादेव बेटिंग ऐप का मालिक होने का दावा कर रहा शुभम सोनी ने क्या खुलासा किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उसने क्या आरोप लगाए हैं? ईडी की छापेमारी में पकड़ा गया पैसा किसका है? इन सभी सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से जारी शुभम सोनी के इस वीडियो में है। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर, मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है, मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ,
हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। दुबई में बैठा शुभम सोनी खुद को महादेव ऐप का मालिक होने का दावा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मीटिंग होने, फिर दुबई भेजने और पैसे देने का आरोप लगा रहा है। और वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले बीजेपी शुभम सोनी का वीडियो बम फोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में खुद को सबसे आगे बताने लगी है। ये विदेश से पैसे का मामला हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ जाता है? आज खाड़ी के देशों में बैठकर एक व्यक्ति शुभम सोनी यदि कांग्रेस के पार्टी के मुख्यमंत्री या बड़े नेता के साथ 508 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, उनको लगता है कि ये चुनाव की वजह से पहली बार हो रहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये विदेश में बैठ के जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो क्रिश्चियन मिशेल हो, वो गाइडो हेस्के हो, वो ओटावियो क्वाट्रोची हो, या वोल्कर रिपोर्ट 2007, भैया 1987 से लेके 2014 तक हमेशा विदेश में बैठा हुआ कोई भ्रष्टाचारी जो पैसे का विनिमय करता है, पुनः कह रहा हूं, ओटावियो क्वाट्रोची 87-88, उसके बाद गाइडो हेस्के, क्रिश्चियन मिशेल 2007, वोल्कर रिपोर्ट, भैया सब जगह से आपका कनेक्शन निकलता है। तब चुनाव हो रहे थे क्या? भारतीय जनता पार्टी थी क्या? या मोदी जी अमित शाह जी का कहीं राजनीति में स्थान भी था क्या? करीब 5 मिनट के इस वीडियो में 4 कट हैं। महादेव बेटिंग ऐप बनाने से लेकर दुबई जाकर सेटल होने तक शुभम सोनी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शुभम सोनी के मुताबिक उसकी और भूपेश बघेल की मुलाकात किसी वर्मा नाम के शख्स ने रायपुर में कराई और फिर 10 लाख रुपए महीने पर डील पक्की हुई कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, शुभम सोनी के लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन शुभम सोनी दुबई जाकर भारत, खासकर छत्तीसगढ़ से महादेव बेटिंग ऐप के जरिए करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। दावे के मुताबिक डील को फिर से रिन्यू करने के लिए ऐप से जुड़े लोगों को पुलिस परेशान करने लगी। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। 3 नवंबर को ईडी की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई में छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि उसे
कैश कुरियर से 5 करोड़ 39 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं, जिसकी पहचान उसने असीम दास के रूप में की है। और शुभम सोनी भी भिलाई का ही रहने वाला है। पहले जूस कॉर्नर चलाने वाले सौरभ चंद्राकर को महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोटर कहा जा रहा था, लेकिन अब शुभम सोनी के दावे से हड़कंप मच गया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि शुभम सोनी के दावे में कितनी सच्चाई है। बघेल से शुभम सोनी की मुलाकात और फिर एक बार फोन से बात कराने वाला शख्स वर्मा जी कौन है? उस वक्त के एसपी प्रशांत अग्रवाल कहां हैं? महादेव ऑनलाइन ऐप के मालिक शुभम सोनी का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। कबूलनामा ये कि उसने प्रोटेक्शन मनी के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। इससे पहले ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का खुलासा किया था कि महादेव ऑनलाइन ऐप के प्रमोटर्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। और अब शुभम सोनी के इस कबूलनामे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिक्कतें काफी बढ़ा दी हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान है। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग है, तो बाकी के 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन मतदान से ठीक पहले महादेव ऐप घोटाला और शुभम सोनी का कबूलनामा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खेल खराब कर सकता है। और मुख्यमंत्री का नाम आना तो क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यजनक बात है ना। तो निश्चित रूप से हम उस बात को हम जनता तक लेके जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले इनके जो ओएसडी रहे हैं, दोनों ओएसडी का नाम आया है, तो कहीं न कहीं ये लोग लिप्त है उसमें, और हम इस बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमने देखा जो मंच से प्रचार हो रहा था उसमें ये महादेव ऐप का जिक्र किया जाता था, क्या कह रहे हैं आप जनता? भाई इसको तो, इसका निर्माण, इस मंत्रालय का निर्माण कांग्रेस सरकार ही किया था। जिस समय राजीव गांधी जी थे उस समय बात चलती थी कि 1 रुपये भेजते हैं और लोगों तक 10 पैसे जाता है। तो इसी को जांच करने के लिए उसका प्रवर्तन निर्देशालय का जो ये ईडी का ये किया गया है, गठन किया गया है। आज जब उनके ऊपर चल रहा है तो बोल रहे हैं कि ये ईडी वाले हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं करके, जबकि ईडी पहले भी था, आज भी रहेगा और हमको कोई डर नहीं है। हम हमारे यहाँ आ जाए ईडी वाले, जब हम चोर नहीं है, जब हम साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, तो सच्चा जब है तो किसी को किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं। पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि ईडी मेरे यहाँ भी, मेरे तक भी आ सकता है, ये उनको पहले से ही मालूम था, इसलिए वो पहले ही शंका कर चुके थे। और आज बात सच हुआ कि आज उसके ही नाम से 508 करोड़ का घोटाला महादेव ऐप में हुआ है। महादेव बेटिंग ऐप, ईडी की छापेमारी और 508 करोड़ के लेन देन का खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कोई सीएम बघेल को आरोपी बता रहा है तो कोई उनके समर्थन में इसे बदनाम करने की साजिश बता रहा है। चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। वो तो आज प्रमाणित हो गया। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए, जबरदस्ती ईडी सीडी, ये तो 2 साल से यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके पास तो कोई मुद्दा नहीं, तो यही को अपना रहे हैं। अभी आज प्रमाणित भी हो गया कि जो व्यक्ति 508 करोड़ की बात किया है वो एक मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो ड्राइवर है, उन्होंने ये बयान दिया है। यानी कुल मिला के यह है कि माननीय भूपेश बघेल जी का जो ग्राफ बढ़ा है
उनको महादेव ऐप से जोड़ के उसका छवि खराब करने की साजिश है। वो तो घोटाला किया हुआ तो जाएगा ही। कौन जाएगा? भूपेश जाएगा, और तो जनता माफ नहीं करेगी ना उसको। इतना बड़ा घोटाला तो सही टाइप के जांच पड़ताल करे, उसके बाद हम किसी के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाने से बेकार है। तो चुनाव में असर पड़ेगा इसका कुछ? नहीं, वो चुनाव इतनी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है पार्टी लेवल से नहीं है। बोल सकते हैं कि दोनों का जो है टक्कर है, लेकिन माहौल जो है बोल सकते हैं यहाँ कांग्रेस का है। अच्छा जी। वजह क्या? वजह है उनका काम जो छत्तीसगढ़ में किए हैं, किसान से लेके गरीब से लेके मजदूर तक का, वो उनका बोल वाला है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक महादेव ऐप का मामला आ गया। ईडी ने ये आरोप लगाया है कि महादेव ऐप की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समय समय पे 508 करोड़ रुपए मिले। तो इसके बारे में यहाँ क्या चर्चा? यहाँ ऐसे कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन उनको बदनाम करने की साजिश हो सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा का भी टक्कर दोनों का समान रूप से है। अब बाकी काका हमारे इसी पाटन विधानसभा से है और उसका काम भी अच्छा है पाटन विधानसभा में। माहौल चुनावी है, मुद्दा भ्रष्टाचार का है, आरोपी राज्य के सीएम है, तो फिर आरोप साबित करने के लिए सबूत जरूरी है। 3 नवंबर की छापेमारी के बाद ईडी फिलहाल सबूत इकट्ठा करने में जुटी है, या फिर एक्शन के लिए इलेक्शन खत्म होने का इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और महादेव ऐप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए मिलने के आरोप से यहाँ सियासत गर्म हो गई है। हर जगह ये चर्चा है कि ईडी क्या भूपेश बघेल से पूछताछ करेगी, क्या ईडी भूपेश बघेल को गिरफ्तार करेगी। लेकिन चुनाव के इस मौसम में माहौल ज़्यादा सियासी ना हो, इसलिए ईडी शांति से काम कर रही है और भूपेश बघेल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। सितंबर में ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। जांच एजेंसी ने तब आरोप लगाया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उपल की कंपनी दुबई से चल रही है और हर महीने ऑनलाइन जुए से 450 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप पर खुलासे के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में। ईडी की रिपोर्ट के बाद अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट गैंग पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों को बैन कर दिया, जिसमें महादेव बेटिंग ऐप और एडी अन्ना प्रिस्टो प्रो भी शामिल है। सभी पर यह बैन आईटी की धारा 69A के तहत लगाया गया है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव बेटिंग ऐप स्कैम बड़ा मुद्दा बन गया है और बीजेपी से भुनाने में जुट गई है।